नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ ग्रहण हो चुका है, उनके मंत्रियों का भी शपथ हो गया, डिप्टी सीएम का भी शपथ ग्रहण हो गया। सुरिंदर चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इसी बीच अब राशिद इंजीनियर ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और अब्दुल्ला परिवार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। 370 का भी जिक्र किया है इंजीनियर राशिद ने और बताया है कि अब्दुल्ला परिवार किस तरीके से जब 370 हटाया गया था तो हैरान और परेशान था। आपको बता दें कि अब अब्दुल्ला परिवार 370 पर बात करना नहीं चाहता है। चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आए उसके बाद ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने हाथ जोड़ लिया कि हम 370 के मुद्दे पर भले चुनाव लड़े, लेकिन इस मुद्दे पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। केंद्र के साथ मिलकर हम काम करेंगे। जिसके बाद राष्ट्रपति शासन भी हटा और फिर रास्ता साफ हो गया उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने और शपथ लेने का। जिसके बाद आज उमर अब्दुल्ला, आज यानी 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए। और ऐसे में अब इंजीनियर राशिद ने एक से बढ़कर एक खुलासे किए हैं। खुलासे कुछ पुराने वक्त के हैं, लेकिन अब जब शपथ हो गई है, ऐसे बीच में इंजीनियर राशिद ये बातें कह रहे हैं तो तमाम सवाल अब्दुल्ला परिवार से भी हो रहे हैं। इंजीनियर राशिद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे की खबर बताते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकज़ी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हुकूक के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेट हुड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। हमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अगर उल्ला और उमर अब्दुल्ला में कुछ खानबान हुई है आर्टिकल, क्योंकि उमर ने बोला कि ये फुलिश है भी मांगना वापस। मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लें, उनके घर की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उनके पार्टी की बात है। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है, जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं, तो कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक कंसिस्टेंसी, दे लैक सिंसियरिटी, दे लैक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इंजीनियर राशिद ने तमाम सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या रोड मैप है फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का, ये देखना दिलचस्प होगा। 370 पर इंजीनियर राशिद ने बात की और कहा उन्होंने कि 370 को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही थी, अब जाकर पूछिए उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला 370 को लेकर कट एंड क्लियर है, इस मुद्दे पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। और इसी बीच शपथ ग्रहण भी हो गया है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा तमाम और बड़े नेता, अखिलेश यादव पहुंचे और इस बीच 4 मंत्रियों ने शपथ ली। साथ ही डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने शपथ ली और उमर अब्दुल्ला ने भी शपथ ली। सामने फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए नजर आए और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमें बहुत काम करना है, हम आगे जम्मू कश्मीर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। पिछले 5-6 साल में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से यहाँ का माहौल रहा, उसी माहौल को अब बदलना है और जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाना है। एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा, और उस लड़ाई को अब हमने जीत लिया है और अब आवाम के लिए काम करना है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो बीजेपी है उसके पास भी 29 सीटें हैं। तो हर एक मुद्दे पर निश्चित तौर पर बीजेपी उनसे सवाल करेगी। साथ ही कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया है और तमाम विधायकों के साथ, निर्दलियों के साथ वो सरकार बना रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से इंजीनियर राशिद ने तमाम सवाल फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से पूछा है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।